सतगुरु की साची निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का लाख बार शुक्राना करते हैं। सच्चे पातशाह आप जी की अपार कृपा से, दासी आप जी के आशीर्वाद से ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों द्वारा ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी के द्वारा हमें यही सीखने को मिला है कि हमें कभी भी किसी भी बात का अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान का सिर हमेशा नीचा ही होता है। इसी तरह कहते हैं, एक बार देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुंदर मंथन किया। समुंदर मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में प्रयोग किया गया था। इस मथानी को घुमाने के लिए नागराज वासुकी को रस्सी की तरह प्रयोग किया गया था। जब सारी व्यवस्था हो गई, सारा प्रबंध हो गया, मंदराचल पर्वत के आसपास नागराज वासुकी को लपेट दिया गया, तो देवताओं में से एक ने अपने साथी से कहा, मंथन के समय नागराज वासुकी का बदन मंदराचल पर्वत से रगड़ खाएगा। इससे वासुकी अवश्य क्रोधित हो उठेगा। इस बात की हमें पूरी संभावना है कि वह क्रोधित होकर अपने मुंह के पास खड़े कुछ लोगों को काट लेगा। अपने साथी की बात सभी देवताओं को सही लगी। सोच विचार के बाद यही फैसला लिया गया कि कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे असुर वासुकी के मुंह की ओर रहे और देवता उसकी पूंछ की ओर। अब समस्या यह थी कि असुरों को नागराज वासुकी का मुंह पकड़ने के लिए तैयार कैसे किया जाए। देवगुरु बृहस्पति ने समझाते हुए कहा, यदि हम असुरों से इस बारे में कोई बात करेंगे तो वे अवश्य ही हमें वासुकी का मुंह पकड़ने के लिए लाचार कर देंगे। यह समस्या बातचीत से नहीं, नीति से हल करनी होगी। गुरुदेव की बात सुनकर सभी उत्सुकता पूर्वक उनकी ओर देखने लगे। देवराज इंद्र ने विनय पूर्वक कहा, गुरुदेव आप ही कोई उपाय बताइए। देवगुरु बृहस्पति बोले, असुर अभिमानी हैं। अभिमानी व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाता। कोई भी फैसला लेते समय अभिमानी व्यक्ति उसके तर्क संगत होने का इतना महत्व नहीं देता जितना अपने अहंकार को महत्व देता है। असुरों की इस कमजोरी का लाभ उठाना चाहिए। कुछ पल रुककर गुरुदेव बोले, तुम सभी भागकर नागराज वासुकी को मुंह की ओर से पकड़ लो। अभिमानी असुर अवश्य हमारी नकल करेंगे, बस हमारा काम बन जाएगा। देवताओं ने गुरुदेव बृहस्पति के आदेश का पालन किया। सभी जाकर वासुकी के मुंह की ओर खड़े हो गए। जब असुरों ने देवताओं को अपने आप नागराज वासुकी के मुंह की ओर खड़े होते देखा तो वे शंकित हो उठे। उन्हें इसमें देवताओं की कोई चाल लगी। असुर राज एकदम आगे बढ़ा और देवराज इंद्र से बोला, हम लोगों से बात किए बिना तुम लोग वासुकी के मुंह की ओर कैसे खड़े हो गए हो? यह फैसला तो हम सब ने मिलकर लेना है कि सर्पराज को मुंह की ओर से कौन पकड़ेगा और पूंछ की ओर से कौन पकड़ेगा। असुर राज की इस बात पर देवराज इंद्र बोले, इसमें सोचना क्या है, हम देवता हैं, सभी लोग हमारा आदर करते हैं, समाज में हमारा विशेष स्थान है। हम वासुकी को पूंछ की ओर से कैसे पकड़ सकते हैं? हम कुलीन लोग नागराज को मुंह की ओर से ही पकड़ेंगे, पूंछ की ओर से तुम असुर पकड़ोगे। देवराज इंद्र के उत्तर से अभिमानी असुर राज एकदम क्रोधित हो उठे और वह अभिमान में भरकर बोला,
तुम्हें अपने देवता होने का अभिमान है तो हमें भी अपने असुर होने का अभिमान है। हम शक्ति में तुमसे किसी भी प्रकार से कम नहीं हैं। हम अनेकों बार युद्ध में तुम्हें हरा चुके हैं। हम तुम्हारे दबाव में आने वाले नहीं हैं। वासुकी के मुंह की ओर हम ही रहेंगे। तुम्हें उसे पूंछ की ओर से ही पकड़ना होगा। देवराज इंद्र ने जोश में भरकर कहा, यह तो बड़ा ही मुश्किल है। हम देवता वासुकी को मुंह की ओर से ही पकड़ेंगे। पूंछ की ओर से तुम्हें ही पकड़ना होगा। पूंछ की ओर खड़े होकर हम अपना अपमान नहीं करवा सकते। असुर राज ने उत्तर दिया, तुम्हारा अपमान हो या सम्मान, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। यदि समुद्र मंथन करना चाहते हो तो तुम्हें हमारी बात माननी ही होगी। हम वासुकी को मुंह की ओर से पकड़ेंगे और पूंछ की ओर से देवता पकड़ेंगे। देवराज इंद्र के बोलने से पहले ही देवगुरु बृहस्पति ने बीच बचाव करने के भाव में कहा, देवराज इंद्र, यह समय सम्मान या अपमान का नहीं है। यदि हम अड़े रहे तो समुद्र मंथन नहीं हो पाएगा और मंथन से जो रत्न मिलने वाले हैं विश्व उन्हें प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें वह काम करना चाहिए जिसमें सारे संसार का भला हो। इसी में हम सबका सम्मान है। फिर देवगुरु बृहस्पति ने असुर राज से कहा, असुर राज, हम वासुकी को पूंछ की ओर से पकड़कर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हैं। आप असुर ही वासुकी को मुंह की ओर से पकड़ेंगे। अब जल्दी करो ताकि काम आरंभ किया जा सके। असुरों ने वासुकी को मुंह की ओर से पकड़ लिया और देवताओं ने पूंछ की ओर से पकड़ लिया और समुद्र मंथन शुरू हो गया। जैसे जैसे मंदराचल पर्वत की मथानी तेजी से घूमने लगी, वैसे वैसे नागराज वासुकी के शरीर में पीड़ा उठने लगी। क्रोधित होकर नागराज फुफकारने लगा और उसने कई असुरों को डस लिया। उसके फुफकार से निकलने वाला जो जहर था उससे कई असुर मूर्छित हो गए। इसके विपरीत देवता बिना किसी हानि के समुद्र मंथन संपन्न कर पाए। अभिमानी व्यक्ति की ऐसी ही दुर्गति होती है। यदि असुर व्यर्थ का अभिमान न करते और सारी बात को विवेक पूर्वक विचारते करते तो उन्हें नुकसान ना उठाना पड़ता। इसलिए कहते हैं कि कभी भी इंसान को किसी भी बात का अभिमान नहीं करना चाहिए। जो संत महात्मा होते हैं ये हमेशा नम्र भाव में रहते हैं, तभी तो ये सबसे ऊंचे होते हैं। जो आपस को जाने नीचा सो ही गनिए सबसे ऊंचा। जो अपने आप को नम्रता में लेकर चलता है वही सबसे ऊंचा होता है, वही पूजने योग्य हो जाता है। यही आज हमें सतगुरु समझा रहे हैं। मीठा बोलो ते निभ चलो, मुर्शद एहो सिखांदा है। हरदम सोचो भला हरेकदा, मुर्शद एहो पढ़ांदा है। सतगुरु हमें पढ़ाई भी यही पढ़ा रहे हैं कि हमने हर एक का भला ही करना है और हमने हर एक के साथ मीठी वाणी बोलनी है, मधुर वाणी बोलनी है और कभी भी किसी बात का भी अभिमान नहीं करना। ऐसे ही दासी एक और स्टोरी आप जी के चरणों में रखने जा रही है। कहते हैं एक बार इंद्र से किसी की हत्या हो गई। दंड के भय से इंद्र एक सरोवर में जाकर छिप गया। परिणाम स्वरूप इंद्रासन खाली हो गया। राजा की अनुपस्थिति में अलकापुरी में अव्यवस्था फैलने लगी। चारों ओर असंतोष फैलने लगा। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि राजा इंद्र की अनुपस्थिति में राज्य का कार्य कैसे चलाया जाए। इंद्र को काफ़ी ढूंढा लेकिन उसका कहीं पता न चला। अंत में देवताओं ने गुरु बृहस्पति जी की सलाह पर नहुस को अस्थायी रूप से अलकापुरी का राजा नियुक्त कर दिया। थोड़े समय के लिए अलकापुरी का राजा नहुस को नियुक्त कर दिया। सिंहासन पर बैठते ही
नहुस में अभिमान आ गया। उसने मन ही मन सोचा, तीनों लोकों में मुझसे महान अन्य कोई नहीं है। देवता भी मेरी महानता को स्वीकार करते हैं। मुझे इंद्रासन पर आसीन करना इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, प्रूफ है, सबूत है। अभिमान के वश होकर व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो भी खत्म हो जाती है। उसे ठीक और सही का पता ही नहीं रहता, ज्ञान ही नहीं रहता। इसलिए अभिमानी व्यक्ति बहुत गलत निर्णय ले लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे फिर नुकसान उठाना पड़ता है। नहुष के साथ भी ऐसा ही हुआ। इंद्रासन पर बैठने के बाद एक दिन उसके मन में विचार आया, इंद्र की पत्नी होने के कारण शची देवी को इंद्राणी का सम्मान मिला हुआ है। अब इंद्रासन का स्वामी मैं ही हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, इसलिए इंद्राणी पर मेरा ही अधिकार होना चाहिए। शची देवी को चाहिए कि वह मुझे पति रूप में स्वीकार करे। इस विचार के उठते ही उसने शची देवी को संदेश भिजवा दिया। दूत द्वारा संदेश मिलते ही इंद्राणी शची देवी परेशान हो गई। उसके सामने अजीब धर्म संकट आ खड़ा हुआ। यदि वह नहुष की आज्ञा का उल्लंघन करती है, आदेश को नहीं मानती है, तो इसे राजा आज्ञा का उल्लंघन माना जाएगा, जिससे राज्य में अव्यवस्था फैलने का डर था। उसके विपरीत यदि वह नहुष की बात मान लेती है तो वह अपने पत्नी धर्म से गिर जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बहुत सोचने विचारने के बाद भी जब कोई हल नहीं हुआ तो वह बृहस्पति जी के पास पहुंची। बृहस्पति जी की सलाह पर ही नहुष को इंद्रासन पर बैठाया गया था। अब इंद्राणी शची देवी को धर्म संकट से निकालने की जिम्मेदारी भी बृहस्पति पर ही आ पड़ी थी। इंद्राणी शची देवी की बात सुनने के बाद बृहस्पति जी सोच में डूब गए। नहुष के इस अधर्म आचरण ने उन्हें चिंतित कर दिया। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने इंद्राणी शची देवी को योजना समझा दी। बृहस्पति जी की योजना सुनने के बाद इंद्राणी शची देवी अपने महल में लौट आई और उसने दूत द्वारा नहुष को मैसेज भिजवाया, मैं आपकी आज्ञा अनुसार आपके साथ आने को तैयार हूँ। मेरी भी एक शर्त है कि आप जिस पालकी में बैठकर मुझे लेने आए उस पालकी को सप्त ऋषि ढोकर लाएं। इंद्राणी का संदेश पहुँचते ही नहुष झूम उठा। उस समय वह ठीक या गलत सोचने की हालत में नहीं था। वह जल्दी से जल्दी इंद्राणी के पास पहुंचना चाहता था। उसने एकदम सप्त ऋषियों को बुलवाया और उन्हें अपनी पालकी ढोने की आज्ञा दे दी। ऋषि जन मान अपमान की भावना से ऊपर होते हैं। सदा भक्ति में मस्त रहने वाले सप्त ऋषियों ने नहुष की आज्ञा सुनकर जरा भी बुरा नहीं माना और उसे पालकी में बिठाकर चल दिए। सातों ऋषि बहुत धीरे धीरे पालकी को उठाए हुए चल रहे थे। नहुष को इंद्राणी के पास पहुंचने की जल्दी थी। वह जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जाना चाहता था। उसे ऋषियों की धीमी चाल पर गुस्सा आने लगा। उसने ऋषियों से एक दो बार तेज चलने के लिए कहा, लेकिन ऋषि लोग अपनी मस्ती में धीमी चाल में ही चलते रहे। सरप संस्कृति भाषा का एक शब्द है जिसका प्राय जल्दी जल्दी चलना भी होता है और सांप भी। जब नहुष अपने आप पर काबू नहीं रख पाया तो खुली पालकी में पैर पटकते हुए बोला, सरप सरप। उसका कहने का मतलब ये था कि जल्दी जल्दी चलो। जब उसने पैर पटकते हुए ये बात कही तो उसका पैर महर्षि भृगु को जा लगा। महर्षि भृगु को नहुष का पैर लगना था कि महर्षि भृगु बहुत ही गुस्से में आ गए। उन्होंने पालकी को उतारकर वहीं रख दिया। फिर क्रोध में भरे भृगु ऋषि बोले, पापी नहुष, अभिमान में तू अंधा हो गया है, तेरी बुद्धि मारी गई है।
एक तो जन जन में सम्मानित ऋषियों से पालकी ढोने का काम करवाता है, ऊपर से हमें पैरों की ठोकर मारकर सरप सरप कहता है। तेरे जैसे नीच अभिमानी के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। तू सरप होकर पृथ्वी पर गिर जा, यही तेरे अभिमान का दंड है। महर्षि का श्राप सुनकर नहुष कांपने लगा। उसे अपनी गलती का पता चल चुका था। ऋषि के क्रोध ने उसके अभिमान का पर्दा खोल दिया था। लेकिन अब क्या हो सकता था? तीर कमान से निकल चुका था। जो श्राप ऋषि ने दे दिया था वो उसे नहुष को भुगतना ही था। उसे अपनी करनी का फल तो भुगतना ही था। महर्षि के श्राप के फलस्वरूप इंद्रासन का स्वामी नहुष एक बड़ा अजगर बनकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इंद्राणी शची देवी की धर्म की रक्षा भी हो गई और अभिमानी नहुष को अपने अभिमान की सजा भी मिल गई। समझदार व्यक्ति सम्मान मिलने पर और भी झुक जाते हैं। इसके विपरीत जो अभिमान में आ जाते हैं उन्हें नहुष की तरह अभिमान की सजा भी भोगनी पड़ती है। इसलिए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें हर पल यही समझा रहे हैं कि हमने विनम्र होकर रहना है, हमने प्रेमा भक्ति करनी है, हमने कण कण से शिक्षा लेनी है। हमारे मन में कभी भी ऐसा कोई भाव ना आए हम जो भी बोल रहे हैं या सुन रहे हैं ये सतगुरु ही सुन रहा है, ये सतगुरु निरंकार सुन रहा है, यही बोल रहा है। हमारे में कोई भी ताकत नहीं है कि हम एक शब्द भी बोल पाएँ। इसलिए सच्चे पातशाह आप जी के चरणों में यही अरदास है, मेरे मालिक दीन दयाल, जिस तरह आप जी ने अपने चरणों से जोड़ा है, चरना च बिठाया ही चरना विच रुल जावा, कीता ही जो मेरे ते उपकार ना भुल जावा। असी गलियां च रुलदे सी तुसी गल ना ललाया ए, सुखां नूं तरसदे सी तुसी तख्त बिठाया ए, तेरी एक एक तकनी दा किवें मैं मुल पावां। सच्चे पातशाह आप जी के तो लख एहसान है, हम कर्जा भी नहीं चुका सकते। मेरे मालिक दीन दयाल, आपने जिस तरह हमें चरणों में बिठाया है इसी तरह हम अपने आप जी के चरणों में रुले रहें, इसी तरह हम लगे रहें। सच्चे पातशाह आप जी ने मायापति से जोड़ा है तो हम मायापति से ही जुड़े रहें। ये जो माया संसार है इसमें ना हमें भुलाना। सच्चे पातशाह हमें संतों महापुरुषों का ही संग जैसे आप जी ने बख्शा है इसी तरह बख्श के रखना। आप जी के तो खेल निराले हैं, आप जो भी करते हो बहुत अच्छा करते हो। जैसी भी राजा हो तेरी राजी रहे माता, जोड़ा है तूने जो जुड़ा रहे नाता। सच्चे पातशाह जिस तरह भी आप जी हमें सिखा रहे हो हम आप जी के वचनों को सीखते चले जाएं और अपने जीवन में इसको कर्म रूप में ढालते चले जाएं। दासी आप जी से यही आशीर्वाद मांगती है। कहते हैं जहाँ अहंकार होता है वहाँ निरंकार नहीं होता और जहाँ निरंकार होता है वहाँ अहंकार नहीं आता। जो संत महात्मा होते हैं ये बड़े ही विनम्र भाव के होते हैं, बड़े ही दयालु होते हैं, बड़े ही परोपकारी होते हैं। सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने संतों के संग बिठाया है इसी तरह हमें अंतिम श्वास तक संतों महापुरुषों का ही संग देते रहना। हाँ, संगत जी दासी से ये विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियाँ हुई होंगी। आप जी गलतियों के लिए दासी को क्षमा कर देना और आगे के लिए दासी को सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना, सुमत देना। दासी सभी के भले की कामना करते हुए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो।
बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।